दोस्तों एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। हमने जियोग्राफी में पिछली वीडियो में भारत की स्थिति और आकार को देखा था और आज हम इसी सिलसिले में वर्ल्ड जियोग्राफी को एक नज़र में देखेंगे, जो कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलते ही होंगे। ठीक है, आप लोगों ने जियोग्राफी की जो पहली वीडियो थी भारत का स्थिति और आकार, उसको अच्छे से प्यार दिया है। आई होप मैं आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से प्यार देंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए आप जानते ही हैं टेलीग्राम से मिलेगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले विश्व यानी कि इक्विनोक्स को संपूर्ण विश्व में एक दिन और एक रात के बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी होती हैं, मतलब जो पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते कौन सी होती हैं? तो 21 मार्च को जो दिन होता है वो हर पूरे विश्व में बराबर होता है, और 23 सितंबर को जो रात होती है वो आपकी पूरी एक समान होती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? ठीक है, वर्ष और रात दोनों किस स्थान पर बराबर होते हैं? ये वर्ल्ड की बात हो रही है, ध्यान देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड की बात हो रही है तो इक्वेटर पे होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के समय के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? ठीक है, जब कर्क संक्रांति होती है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध पर किस स्थान पर 12 घंटे तक का दिन होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है। किस पे होता है? विषुवत रेखा पे होता है। अब थोड़ा ऋतु परिवर्तन देख रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, हमने भारत की ऑलरेडी कर चुके हैं। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डायग्राम दिया हुआ है, ये 23 सितंबर है, इसमें दिन रात बराबर होता है इसको। ठीक है, और उसके बाद 21 मार्च को इसमें भी दिन रात बराबर होता है। मैंने यहाँ पर आई थिंक अलग अलग बोल दिया था, तो कि यहाँ पे ये दोनों ही तिथियों को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान के करेक्शन कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ देखेंगे ये वसंत ऋतु है। ठीक है, ये आपका ग्लोब है, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये 21 जून वाला दिन है। ठीक है, जब ऐसे होता है नॉर्थ और साउथ पोल। और फिर ये 22 दिसंबर का शीतकालीन जो होता है, ये ग्रीष्म ऋतु का 21 जून और शीतकालीन 22 दिसंबर का है। ठीक है, ये आपकी प्यारी पृथ्वी है, और इधर आपका साउथ पोल है और इधर आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, इस एंगल में होता है। और उसके बाद ये आपका यहाँ पे शरद ऋतु जो कि 21 मार्च को यहाँ पे भी दिन रात बराबर होता है। ठीक है, और मकर रेखा यहाँ से होती जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से ये चीज़ अच्छे से रिकॉल हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा समझाने वाला रॉकेट साइंस है नहीं, तो आप इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप ऐसे भी वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या पॉज करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो लगभग 23 डिग्री है। ठीक है, 30 से 23.5 डिग्री है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ही 22 दिसंबर को, ठीक है, सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को देखा जाता है? तो 21 जून को होता है। ये भी मैप में आपको दिया हुआ है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकना होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जा सकता है या जाता है। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन के बाद किसको मानते हैं? तो जो 22 दिसंबर आता है आपका, इसको सबसे बड़ा दिन मानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और एक दो घटनाएं होती हैं, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। ठीक है, तो उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को आती है। एवरी ईयर 3 जनवरी को आता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होती है, तो इसको उपसौर के नाम की घटना को कहते हैं, और ये 3 जनवरी को आता है। अब रही बात अपसौर। ठीक है, तो अपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति आपकी 4 जुलाई को हर साल देखने को मिल जाती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है। और सबसे पास कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, पास वाले को उपसौर और दूर वाले को अपसौर के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म आयतन अनायत यानी कि समर सोलिस्टिक प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जब 21 जून होता है, इसको ग्रीष्म अयनात के रूप में हर साल देखा जाता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो ये 21 जून को ही होती है। ठीक है, इसी वाले दिन। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। भूमध्य रेखा 0 लैटिट्यूड पे डिग्री पे मतलब है। ठीक है, तो इस पे होता है।
प्रधान यमयोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये आपका अटलांटिक जो महासागर है उसमें देखने को मिलता है। शून्य अंश अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड तथा शून्य देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिक्षेत्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी का एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस मेरिडाइन पर दिखती है? तो ये महज 97 डिग्री 25 पूर्व में देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन किस महासागर से गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर की है। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, ठीक है। कौन सा देश रेखा का प्रधान यमनोत्तर के स्थान पर मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं? तो 180 देशांतर मिलकर निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक यानी कि इंटरनेशनल डेट प्रशांत किस से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये हमने अभी कर लिया था ऊपर, ठीक है, और ये भी कर लिया था। तो हम यहाँ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखते हैं। आप सामने देख रहे हैं मैप में, आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा ग्लोब है पूरा, और ये आपका उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, और ये प्रधान यमनोत्तर रेखा जो कि लॉन्गिट्यूड वाली है, ठीक है। और ये अटलांटिक वृत्त है यहाँ पे, ये पूरा अटलांटिक वृत्त है। और ये कर्क रेखा से गुजरती है 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ में। और ये विषुवत रेखा आपका यानी कि इक्वेटर, और ये अपने यहाँ पे मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में गुजरती है। ये अटलांटिक वृत्त है, ये वाला जो क्षेत्र आता है ये आपका अटलांटिक वृत्त है, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, लेकिन ये साउथ पोल है। और ये देशांतर 0 देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। आई होप आप लोग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो विषुवत रेखा पर 3 महाद्वीप है, 13 देश हैं और 3 जल निकायों से होकर गुजरते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एशिया है, एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती यानी कि ओशियन, और अफ्रीका में साओ टाम और प्रिंसेप गैबन, कॉन्गो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया और केन्या, यानी कि अधिकतर देश में आपको अफ्रीका के देखने के मिलेंगे। ये अफ्रीका के सारे देश है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जल निकाय की बात करें यानी कि वाटर बॉडी, तो आपका अटलांटिक महासागर पड़ जाता है, प्रशांत महासागर पड़ जाता है, और हिंद महासागर आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर स्थित ये लोकेशन है, तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करें प्राइम मेरिडियन की स्थित देश कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 महाद्वीप हैं, 8 देश हैं और 6 जल निकाय हैं, ठीक। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो देश यूरोप के आते हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन आते हैं। अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो आते हैं। अटलांटिका आता है। अगर जल निकाय यानी कि वाटर बॉडी की बात करें तो अंटार्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर देखने को आपके मिलते हैं वाटर बॉडी के रूप में। अब कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा पर स्थित देशों की बात करें तो कर्क रेखा पर 3 महाद्वीप, 16 देश और 6 जल निकायों से होकर गुजरता है, ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। तो एशिया का ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ये सारे देखने को एशिया के मिलते हैं। अफ्रीका की बात करें तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मरितानिया, ये सारे देश आपको अफ्रीका के देखने को मिलते हैं कर्क रेखा पे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित देश। अगर उत्तरी अमेरिका के देश की बात करें तो बहामास और मैक्सिको देखने को मिलता है। अगर वाटर बॉडी से देखें तो वाटर बॉडी आपका हिंद महासागर देखने को मिलता है, अटलांटिक महासागर देखने मिलता है और प्रशांत महासागर मिलता है, ताइवान जल संधि मिलती है, रेड सी देखने को मिलता है और मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलता है। तो ये आपकी वाटर बॉडी है। तो हमने अच्छे से तीनों को कवर कर लिया है, कर्क रेखा पे क्या स्थिति है, ठीक है। और उसके बाद हमने प्राइम मेरिडियन स्थिति देखा, उस पे जो देश हैं उसको देखा, इक्वेटर पे स्थित देशों को देखा, ठीक है। तो ये सारा हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, ध्यान रखें, ठीक है। तो उसके बाद प्रधान मध्य रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन, ये तो हमने हाँ भी नहीं किया है। तो 3 महाद्वीप इसमें आते हैं, 8 देश हैं, 6 जल निकाय से होकर जुड़ती हैं। देखा जाए तो यूरोप के तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन और हैं, और अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो हैं। अटलांटिका के अंटार्कटिका हैं। जल निकाय की बात करें अटलांटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड, एक सेकेंड ये हमने कर लिया क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, ठीक है।
उसके बाद हाँ ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। ट्रॉपिक कौन से यहाँ पे हैं, मकर रेखा की बात करें, हाँ मकर रेखा हमने नहीं किया था अभी, वही तो महसूस ही रिपीट हो रहा है आई थिंक, है ना। तो मकर रेखा की बात करें, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कौन पे कौन से स्थित हैं, तो मकर रेखा पे 3 महाद्वीप, 10 देश और 3 जल निकाय स्थित हैं, कि 3 वाटर बॉडीज हैं। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, पराग्वे है। अफ्रीका की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये अफ्रीका के देश स्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पूरा ही इसी पे स्थित है। और जल निकाय देखें वाटर बॉडीज तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। अब थोड़ा और देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकटतम कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है, तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य है यानी कि बेरिंग स्थित है, ये आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रेखा पे स्थित है। भूप्रकृति की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, कितना है 46.68% है। यदि 2 स्थानों पर स्थित 90 देशांतर रेखाओं में अंतर देखा जाए तब उनके मध्य कितने घंटों का अंतर होता है, तो 6 घंटों का होता है। कितने का होता है, 6 घंटों का होता है। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो किस देशांतर पर ये स्थित है, तो ये 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, जो 30 से 35 का अक्षांश होता है उसको अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल और लोह से मिलकर बना होता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। जब 42.1/2 पूर्वी देशांतर के मध्य हो तब किस देशांतर पर रेखा सुबह 6:30 बजे होंगे, तो 0 देशांतर पे 6:30 बजे होंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा में तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका से गुजरती है। कहाँ से, अफ्रीका से। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, या किस विद्वान ने कहा था, तो ये ओ शिमर ने कहा था। किसने कहा था, ओ शिमर ने कहा था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग होता है पृथ्वी की आयु को जांचने के लिए। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी गई है, तो ये लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। यदि किसी स्थान पर सुबह 6:30 बजे हैं और उसी स्थान पर ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT 3 बजे हैं, प्रातः सुबह के 3 बजे हैं, तो उस स्थान पर देशांतर क्या होगा, तो 45 देशांतर पूर्व में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वर्ल्ड जियोग्राफी से वो सबने कवर कर लिया है, और ये आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे 1 डे हो या फिर 2 डे एग्जाम हो, चाहे जिसका भी दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट वही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई, तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और PDF के लिए बता ही दिया है कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी आपके लिए एफर्ट करना पड़ता है, और थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।